Real life Iron Man, risk taker, innovator and one of the most adventurous businessman, इलॉन मस्क के बारे में आज हम बात करेंगे और इनकी लाइफ के कुछ पागलपन भरे किस्से आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस आखिरी लाइन तक सुनना, एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ वर्ल्ड फेमस बिजनेस पर्सनालिटी इलॉन मस्क। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इलॉन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ में मिली थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही इस बुक को खत्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करके 12 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिटिव गेम डिजाइन करके एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब किस्सों से भरा है इलॉन मस्क का बचपन। कहते हैं इलॉन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी कि जो भी चीज वो एक बार देख ले उन्हें याद हो जाती है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि इलॉन को स्कूल में काफी बुली किया जाता था, जिसकी वजह से इनका कोई दोस्त नहीं था और इसीलिए ये बंदा अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में गुजार देता था। इलॉन के भाई बताते हैं कि इलॉन 7-8 साल की उम्र से दिन के 15-15 घंटे पढ़ते थे। अभी आपको थोड़ा फनी लगेगा, पर ये एक्चुअल किस्सा है। बचपन में किसी से भी बात करते करते ये बंदा अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआत में इनके पेरेंट्स को लगा कि इलॉन ठीक से सुन नहीं पा रहे और इसीलिए इनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया, पर ऑपरेशन के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और फिर उनको पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो उन्हें आसपास की आवाजें तक सुनाई नहीं देती। वैसे तो इलॉन बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बनाकर कंपनीज को बेचने की सोचता है। 17 साल की उम्र में इलॉन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए और वहां उनके कुछ दोस्त भी बने। उनके क्लासमेट्स को वाइल्ड पार्टीज का बहुत शौक था, पर एज रेस्ट्रिक्शन के चलते वो पार्टीज को अटेंड नहीं कर पाते थे। इस पर इलॉन और उनके फ्रेंड ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर रेंट पर कर लिया जहां पर वो वाइल्ड पार्टीज अरेंज कर सकते थे और पार्टी में पर पर्सन $5 की एंट्री फीस चार्ज करते थे। इससे इनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाता था। कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर इलॉन मस्क ने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च कर दिया। Zip2 से लेकर स्पेसएक्स, टेस्ला और OpenAI तक जितने भी स्टार्टअप इलॉन मस्क ने स्टार्ट किए, उन हर एक में इनोवेशन इस बंदे का प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। Zip2 में वो अलग अलग बिजनेसेस के मैप्स और उनकी इंफॉर्मेशन Zip2 के वेबसाइट पर प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी और इलॉन का ये बिजनेस चला। केवल 5 साल में इलॉन ने ये कंपनी $307 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ कॉम्पैक्ट को बेच दी और इसमें इलॉन का शेयर $22 मिलियन का था। अब इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक मैकलारन F1 स्पोर्ट्स कार भी थी। ऐसे एक दिन इलॉन बैंक गए हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और यही जन्म हुआ X.com का। इलॉन की यह कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में तो लोग भरोसा करने के लिए कतराते थे, पर बाद में रैपिडली इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपाल बनी। 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया। इसमें इलॉन मस्क सबसे हाईएस्ट यानी कि 11.7% के स्टेक होल्डर थे। उसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिले और पेपाल के इसी डील के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का। मतलब ये कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने पेपाल बेचने के बाद खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, स्पेसएक्स, टेस्ला, कीवा जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल है। पेपाल के बाद इलॉन मस्क के पास काफी पैसे आ चुके थे। अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना, इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रशिया चला गया। वहां रॉकेट का नॉन निगोशिएबल $8 मिलियन का प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथ वापस चला आया, पर आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेकर आया कि अब रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा। पर किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता, कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। पर इस बंदे ने किताबें पढ़कर एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट को बनाना चालू किया। साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया, पर इतनी कोशिशों के बावजूद नाकामयाबी बंदे का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट्स के टेस्टिंग फेल हो रहे थे। यहाँ टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबने की कगार पर थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों भी कंपनीज डूबने की कगार पर थी। इनके सामने 2 ऑप्शन थे, स्पेसएक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती नैया पार करा दी। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ इलॉन मस्क की कई सारी कंपनीज है जो कि इनोवेटिव कंपनीज है।
जिसमें द बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए कई सारी जगहों पर वर्ल्ड क्लास टनल बना रही है। हाइपरलूप 1 जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए हम 700 माइल्स का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। न्यूरालिंक जो कि एक अपाहिज इंसानों के लिए ब्रेन मशीन तैयार कर रही है। इसके चलते वो नॉर्मल इंसानों जैसे सारी चीजें कर पाएंगे। ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। साथ ही इलॉन मस्क स्टारलिंक नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके चलते वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे जो कि अर्थ की ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों जहां पर किसी भी नॉर्मल बंदे की सोच खत्म हो जाती है वहां इस बंदे की सोच शुरू होती है और यही बात इन्हें इलॉन मस्क से द इलॉन मस्क बनाती है। दोस्तों बिग शॉट की अगली स्टोरी आप किस पर देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो में दम हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को फैला दो यार। दिस इज विल पावर स्टार साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।